ये करप्ट औरत थी, इसको लड़कों की बहुत आदत पड़ चुकी थी। ये गंदी औरत थी। सुलह करने से पहले ये फ़हीम नामी लड़के के साथ भाग गई थी। मेरी जब तबीयत ख़राब हुई है, इनके गलत कार्य की वजह से मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि मुझे नींद नहीं आती थी। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे वो उसको भी ना मेरी तरह से फालिज हो जाए दोनों को। मुझे अपनी अम्मी के घर छोड़ दिया। ये मेरा अम्मी का घर है। इन्होंने मुझे फेंक के चले गए। पता नहीं क्या पिलाया, इसने साइन कराए हैं। महराज ने मुझे यहाँ से पकड़ा, गर्दनों से पकड़ के। मैं बहुत बीमार हूँ। मेरे पास खाने को, मेरे पैम्पर लगाने के लिए, मेरे डॉक्टर के पास जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका एंकर जाहिद खान। एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मस्कत में गुजारता है बच्चों को पालने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपनी बीवी के लिए, लेकिन जब वो इंसान कमा के थक जाता है और उम्र के उस हिस्से में चला जाता है कि जब उसको ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, लेकिन उस वक्त अगर बीवी बच्चे साथ छोड़ दें तो इंसान के साथ क्या होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। ये वक्त कैसे गुजरा, वहाँ से यहाँ तक कैसे आए, तो बात करते हैं शकील साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ आपके जो आपने दास्तान सुनाई। आम इंसान भी अगर सुने तो वो परेशान हो जाएगा। अपने बीवी बच्चों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। जब आपकी शादी हुई, जब आपने पहली बार देखा उस खातून को, तो आप मस्कत से पाकिस्तान आए हुए थे? जी, मैं मस्कत से पाकिस्तान आया हुआ था। शादी में शिरकत की थी। शादी में ये लड़की पसंद मुझे आ गई। अच्छा, मस्कत से आप पैसे भेजते रहे अपनी बीवी बच्चों को? मैं इसको महनाज को पैसे भेजता था, बहुत ज़्यादा भेजता था। मैं घर वालों को भी भेजता था, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा तरजीह दी थी। इससे प्यार मोहब्बत से रहता था, मैं रखता था। इसको कभी भी मैंने पैसों की कमी होनी। आपके ज़हन में कैसे आया कि मैं इसे मस्कत ले जाऊँ? 2003 में मेरे बेटा की वलादत हुई। उस वक़्त मैं मस्कत में था। उसके 1 साल के बाद मेरी छुट्टी हुई। छुट्टी के दौरान बल्कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। मैं पाकिस्तान आया और उस वक़्त ही मैंने अपने बेटे को देखा था, वालिद की फौतगी के दौरान। उस वक़्त ही मेरी मुलाकात हुई। उस वक़्त मैंने सोचा था कि इसको ले जाऊँ, लेकिन उस वक़्त मुझे वीज़ा अवेलेबल नहीं था, मुझे कंपनी ने नहीं दिया था। मैं टाइम गुजारा 3 महीने 4 महीने, फिर मैं वापस मस्कत चला गया। उसके बाद जब मैं वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे पता चला कि इसने जी गाड़ियाँ ख़रीद ली मेरे पैसे की। इनके साथ में ही इनके भाइयों का दोस्त था, उसका नाम था साकिब अली। उसके साथ मिलकर मेरी गाड़ियाँ ख़रीदी। 2 गाड़ियाँ ख़रीदी हैं। मेरा उसमें बहुत लॉस हुआ। मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं। हालांकि इनके भाइयों को चाहिए था कि मेरा पूरा साथ देते, लेकिन नहीं दिया। मेरा बहुत। अच्छा, जब ये मस्कत आपके साथ रही हैं, तकरीबन कितना अरसा रही हैं? वही मैं वो जिस वक़्त ये गाड़ियों का सिलसिला ख़त्म हो गया, उस समय मैं पाकिस्तान वहाँ चला गया। उसके बाद ये घर से भाग चुकी थी। ये करप्ट औरत थी, इसको लड़कों की बहुत आदत पड़ चुकी थी। ये गंदी औरत थी, एक किस्म की ना बाज़ारू औरत होती है, वैसे इसका ही काम था। ये मेरे साथ मेरे मस्कत में रहने के बावजूद ये 6 महीने के लिए भाग चुकी थी घर से। जब ये घर से भागी है, उसका 4 महीने हो चुके थे। मुझे इसके माँ बाप ने बताया कि ये घर में नहीं है, तो तुम किसी ना किसी तरीके से यहाँ आ जाओ। मैं 4 महीने के बाद यहाँ जब आया तो पता चला कि इसने तो मेरी लुटिया डुबो दी, मेरा सारा बर्बाद कर दिया। मेरा जितना सामान था सब ले गई, लूट लिया। ये घर का जितना भी सामान था 22 तोला सोना भी ले गई। उसके बाद इसने मेरे लिए मुश्किलात पैदा की। तो मेरे ऐसा हुआ कि मैं जब ये नहीं मिली, कहाँ है कहाँ नहीं, इसके चाचाओं को, इसके मामुओं को, सबको पता था कि ये कहाँ है, कहाँ रहती है। मैं जब वापस जाने लगा तो इसकी वालदा साहबा ने अपनी दूसरी औरतों के साथ मिल के मेरे पास आई। कैसे ऐसे अगर ये मिल जाती तो रख लोगे उसको? मैं कि मैं कतन भी नहीं रखूँगा, वो क्रिप्ट है। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने ऐसी तरबियत की है, तुम माँ हो, तुमने ऐसी तरबियत दी। इनके भाइयों को नहीं पता कि इन्हों की बहन जो है इतनी गलत किस्म की है। बार वो करते करते इन्होंने मेरे वालिदा जो भी थे, इनको प्रेशर किया कि तुम इससे सुलह कर लो।
को कर करा के मेरे बड़ों ने से भी मेरे साथ कहा कि इसको लग दो, इसके सुलह कर लो। इनके वालिद वगैरह चाचा वगैरह ने ये शर्त रखी कि तुम इसको मस्कत ले जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप मस्कत से जब आए, आपको पता था कि आपकी बीवी घर से भाग चुकी है, उसके बावजूद आपने वालिदैन के कहने पे या उनके प्रेशर पे उसके साथ दोबारा सुलह की और वापस मस्कत लेके गए। और कितना अरसा वहाँ पे रहे? इनको जब सुलह हुई है उस वक़्त ये मैं तकरीबन वहाँ पे मस्कत में तो 12 साल 13 साल रहा हूँ। सुलह करने से पहले ये फ़हीम नामी लड़के के साथ भाग गई थी 6 महीने के लिए। आपको कैसे पता चला कि वो फ़हीम नामी लड़का है जिसके साथ भागी? आपको रिश्तेदारों ने बताया, मोहल्लेदारों ने बताया, दोस्तों ने बताया? मुझे इनके घर वालों ने सबने बताया। मैं किसी का भी नाम नहीं ले चाहता। इनको वालिद वालदा इन्होंने बताया वो फ़हीम के नाम से भागी हुई है, 6 महीने के लिए भागी। और इत्तेफाक से मुझे याद नहीं है, अब याद आया, ये जो लड़का था फ़हीम 4 ब्लॉक में रहता था। ये जो लड़का था इसके साथ इसने अलग से मकान लेके रहती रही है। तमाम पैसा तो मेरा बर्बाद करती रही है। लेकिन हुआ क्या है, अल्लाह का करना होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। 6 महीने से कुछ दिनों की पहले की बात है, उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है कैंची बाज़ार में रोड पे। उस बंदे की एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाती है। कैसे होती है अब ये अल्लाह जानता है कैसे हुई। उनके वालिद ने देखा, उसने देखा, ये मेरी महनाज अब्दुल अजीज़ ये थी। इनको पता चला कि उसका इंतकाल हो गया। ये लोग इतनी बेगैरत किस्म की है कि अपने बेटे को, मेरे बेटे को लेके उसको देखने के लिए जाती है, क्योंकि वो इसका आशिक था, इसके साथ रंग रलियों में रहता था। इसने पता नहीं कितने अल्लाह माफ़ करे कितने बच्चे उसके साथ पैदा किए हैं। इस तरीके से हुआ। उसके बाद मैं इनको लेके, जब सुलह सफाई हुई, इनको लेके पाकिस्तान से चला गया। इनके घर वालों ने शर्त रखी मैं ले गया। उस वक़्त ये बहुत अच्छी रहती थी, क्योंकि बिगड़ी हुई लोग अच्छे कभी भी सही नहीं हो सकते। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आए हैं तो तबीयत आपकी ख़राब हो चुकी थी, आपको फालज का अटैक हो चुका था? वही मैं बताना चाह रहा हूँ। उस वक़्त मेरा बच्चे जो हैं, एक 11 साल का हो चुका है, एक 9 साल का हो चुका है। ये उस वक़्त कोरोना हो चुका था। कोरोना की वजह से बहुत काम ख़राब हुए हुए थे पूरी दुनिया में। मैंने कुछ अर्से के लिए इनको पाकिस्तान भेज दिया कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, मेरा कारोबार जोड़ा है ठंडा हो रहा है। ये नहीं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सरमाया है, मैं इनको अच्छे तरीके से करता हूँ। मैंने इनको पाकिस्तान भेजा, इनको मैंने लाखों रुपए के हिसाब से खर्चा भेजता रहा हूँ, फिर भी कि चलो कोई मसला ना हो। मेरी जब तबीयत ख़राब हुई है, इनके गलतकारी की वजह से मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि मुझे नींद नहीं आती थी। मैं इसी के बारे में सोचता था, ये गलत औरत है, ये हो गया। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए करता था कि मेरे बच्चे हो जाएं। जिस वक्त मैं पाकिस्तान आया हूँ ना, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं चल नहीं सकता था। इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी। मुझे इस 1 महीने तक इन्होंने ट्रीटमेंट किया। उस वक्त मैं कुरान शरीफ करती थी, ये करती थी, लोगों को बुलाती थी, दिखाओ करती थी कि शकील को कुछ हो जाए। इसने सारा मेरा पैसा जितना भी है मस्कत में, इसने फैज़ान नाम बंदे के साथ मिला लिया। उसके साथ भी इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। 3 साल हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे उसको भी ना मेरी तरह से फालिज हो जाए। दोनों ने रंग ललियाँ बनाई है। मुझे तो पाकिस्तानी पुलिस को कहना चाहता है कि इनको सज़ा देनी चाहिए। इन्होंने मुझे अपनी अम्मी के घर छोड़ दिया। ये मेरा अम्मी का घर है, इन्होंने मुझे फेंक के चले गए। इन्होंने सही तरीके से मेरी इलाज वगैरह नहीं कराया। ये फिर मेरा मकान इन्होंने हैदर चौक का जो लिया हुआ था वो मेरे साइन करा के ना अपने नाम कर लिए हैं। इसने फैज़ान को आगे से आगे रखा है कि मैं इसका नाम शो कराऊँ, इसको भेजूं। अब पुलिस वालों ने मुझे ये कहा कि तेरा मकान है, तेरी मर्ज़ी में है। कि मेरी मर्ज़ी नहीं, मुझे पता नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है। इन्होंने मुझे पता नहीं क्या पिलाया, इसने साइन कराए हैं। महराज ने मुझे यहाँ से पकड़ा, गर्दनों से पकड़ा है, मुझसे इन्होंने साइन करा के मेरा मकान कर लिया। अब जो उन्होंने मकान आपका दबा लिया है, आपसे साइन करवा लिए, ठीक है ना? अब हुकूमत से जो उनसे क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं कि क्या करें वो आपके लिए? हुकूमत से ये चाहता हूँ कि मेरे ये मकान, मेरा पैसा, मेरा सोना जितना इन्होंने दबाया हुआ, जब ये भागी थी घर से, इसके पास एक तन का एक कपड़ा नहीं था। ये सारा घर का सामान इसने मेरा दबाया हुआ है। मेरे हुकूमत से ये अपील है, हुकूमत बाला से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आला जितने भी हैं, बड़े बड़े लोग जो भी हैं,
पीटीआई वाले, नून वाले, जितने भी हैं मुझे मेरी सपोर्ट करें और मेरा जो भी नुकसान हुआ ये पूरा करें और मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। मेरे पास खाने को, मेरे पैम्पर लगाने के लिए, मेरे डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मेरी हेल्प करें प्लीज़, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी, मेरी हेल्प करें। गवर्नमेंट से इनकी दरख्वास्त है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। इनका जो पैसा था, इनका जो जेवर था, इनका जो मकान था, उस औरत ने हथिया लिया, धोखे से इनको वापस दिया जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।